I am of the opinion that this is a very good example of paternalism of the Modi government. And the reason being that is that at the age of 18, an Indian citizen has the right to vote and they have a right to choose who should be the Prime Minister, who should be a Member of Parliament or an MLA. At the age of 18, one can sign contracts, one can start a business, one can, even the law allows that you can have a live-in relationship, you can have a sexual relationship also. Now, I don't understand that increasing the age from 18 to 21. In fact, I am of the opinion that even the 21 age limit for boys should be reduced to 18. And secondly, if you see in India, the child marriages have gone down, not because of criminal law. It is because of education, it is because of little bit of economic progress. But despite that, the government census tells us that nearly 12 million children, we have child marriage in India. This government has not done anything for the upliftment, for the human development indicators of the woman. सही डिसीजन है। देखिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी का एक वर्ड है पैटर्नलिज्म। ये सरकार वही कर रही है। आप सरकार हैं, आप कोई महल्ले के चाचा या अंकल नहीं है कि कौन कब शादी करेगा, किससे करेगा, क्या खाएगा, किसकी इबादत करेगा। यह काम आपका नहीं है। आप 18 साल की उम्र में कानून के लिहाज से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते, आप बिजनेस शुरू कर सकते, आप वोट डाल सकते। आप वोट जब डालते हैं तो आपको ये अख्तियार है कि आप किसको प्रधानमंत्री पसंद करेंगे, किसको सांसद बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे। जब ये अख्तियार एक 18 साल के भारत के नागरिक को दिया जा रहा है तो वो अपना पार्टनर चूज कैसे नहीं करेगा। कानूनन आप इजाजत भी दे रहे हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रहिए, अब अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप करना चाहते हो उसकी भी इजाजत आपको मिल रही है। आप फिर क्या कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं 21 साल? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो जो मर्दों को 21 साल की एज है उसको घटाकर 18 साल कर दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 18 हो या 21 साल के लड़कियों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या किया। भाई अगर आप इनका रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो महिलाओं का जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, जो 2005 में 26% था, वो 2020 में 16% हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बड़ा इनका प्रोग्राम है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 446 करोड़ जो बजट था उसमें 79 करोड़ तो आपने खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएस हो, यूएस में बात स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर 14 साल में शादी की इजाजत दी गई। और आप यूके और कनाडा जाइए, 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में रहे तो अगर माँ बाप इजाजत देते हैं तो शादी होगी। तो वहां पर इन तमाम कंट्रीज ने महिलाओं को इतना उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव किया तो उनको इख्तियार है अपने चॉइस को इस्तेमाल करने का। और अभी जो पार्लियामेंट में जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाया जाएगा उसमें सरकार कह रही है कि अगर 18 साल का होगा तो अपना डेटा शेयर कर सकता है। अरे भाई डेटा शेयर कर सकते, अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकते, तो क्या लॉजिक है ये बिल्कुल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हर चीज को मोदी सरकार क्रिमिनल लॉ से देखती है। यस, हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में चाइल्ड मैरिज एक सोशल ईवल है। सोशल ईवल का खात्मा क्या सिर्फ क्रिमिनल लॉ से होगा? आप सरकार ने क्या किया बताइए आप। क्या आपने बच्चों के जो स्टंटेड ग्रोथ के लिए कुछ किया, वेस्टेज के लिए कुछ किया, अंडरवेट के लिए कुछ किया? और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बदतरीन ये तमाम पैरामीटर्स में नीचे है। तो आप करते कुछ नहीं और सिर्फ कानून बनाना चाहते हैं आप। हाँ, जब स्पीकर साहब अगर इसकी इजाजत देंगे, जब पार्लियामेंट डिबेट होगी तो यकीनन हम इन तमाम बातों को, इन दलील को ऐवान लोकसभा में रखेंगे ताकि न सिर्फ ऐवान के मौजूद अराकीन को मालूम हो सके बल्कि पूरे मुल्क को मालूम हो सके कि इस तरह का कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है। ये हमारे खवातीन या महिला या हमारी बच्चियों के लिए इससे कोई फायदा होने वाला नहीं।